Hello, I am Dr. Sunil Shah, IVF specialist, सर्वमंगल IVF, Satellite, अहमदाबाद। हाय, मैं डॉक्टर बींजल शाह, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, सर्वमंगल आईवीएफ क्लिनिक, सैटेलाइट, अहमदाबाद। आज हम आपको पीसीओडी के बारे में जानकारी देंगे। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी एक ऐसी लेडीज में बीमारी होती है जिसके अंदर हार्मोनल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होता है। उसकी वजह से जो अंडाशय होता है, ओवरीज होती है, उसके अंदर छोटे छोटे कच्चे अंडे रहते हैं और वो अंडे नॉर्मली हर एक स्त्री को पक्का होता है, बट उसके अंदर वो छोटे ही रहते हैं और पक्के नहीं होते हैं। वो प्रॉब्लम होता है। पीसीओडी के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? पीसीओडी के पेशेंट को नॉर्मली मेंसेस जो होते हैं, महावरी जो होती है, वो जो हर एक स्त्री को 30 दिन पर आती है, मगर पीसीओडी वाली जो वुमेन होती है उसको 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 2 महीना, 3 महीना तक पीरियड्स नहीं आता है, मतलब मेंसेस डिलेड होता रहता है। उनके साथ साथ उसका वेट भी बढ़ता है, जो करीब 80% स्त्री में वो देखा जाता है। 10 से 20% केसेस में वेट नॉर्मल भी होता है और उनको प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है, वो जल्दी प्रेगनेंसी नहीं रहती है उनको। और उनके साथ साथ उनको कभी कभी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है, मेल टाइप का हेयर पैटर्न्स रहता है, और साथ साथ में कभी 10% केस में डायबिटीज भी होता है और लिपिड की मात्रा भी ज़्यादा होती है। पीसीओडी को हम पीसीओडी है ऐसा कैसे पता चलता है, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ओके, पीसीओडी के डायग्नोसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्ट्रासोनोग्राफी है। अच्छी तरह से 2D 3D सोनोग्राफी करके ओवरीज मतलब अंडाशय है उसकी साइज ली जाती है, और ओवरीज जो नॉर्मली 5 से 7 सेंटीमीटर की साइज की होती है वो बड़ी होती है और 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की उसकी साइज हो जाती है। और जो एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं, जो छोटे छोटे अंडे होते हैं, वो 10 से 15 दोनों साइड पर, राइट और लेफ्ट साइड दोनों पर होते हैं, और कभी कभी एक साइड पर भी होती है, मतलब कच्चे अंडे बहुत ज्यादा होता है। तो सोनोग्राफी और जैसे मैंने जो बताया वो साइंस सिम्टम्स के साथ ये सोनोग्राफी करते, और रॉटरडम क्राइटेरिया होता है एक्सरे का, उससे हमें ये डायग्नोसिस करने में सहूलत रहती है। उसके साथ साथ हार्मोन्स के भी रिपोर्ट्स किए जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके अंदर एफएसएच, एलएच और एएमएच का रिपोर्ट पीरियड्स के दूसरे दिन पर किया जाता है, और उसका मात्रा देख के हमें पता चलता है। उसके साथ साथ एंड्रोजन लेवल की, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कई कई संजोगों में ज्यादा होता है, और अदर इन्वेस्टिगेशंस भी हम साथ में कर लेते हैं, कि जैसे डायबिटीज के लिए शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन और लिपिड प्रोफाइल। ऐसे करके हम पीसीओडी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। पीसीओडी की ट्रीटमेंट क्या है? पीसीओडी की जो ट्रीटमेंट है उसके 3 बेसिस है: साइकिल रेगुलराइजेशन, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और फर्टिलिटी। आज हम मेनली फर्टिलिटी के बारे में ही डिस्कस करते हैं, बाकी 2 चीज का अभी नहीं करते। मगर एक छोटी बात बता दूं कि जो यंग लेडी होती है उसके अंदर हम साइकिल रेगुलराइजेशन करते हैं। तो जो फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है उसके लिए फर्स्ट एडवाइस रहती है कि अपना लाइफस्टाइल मैनेज करो, अपना वेट मैनेज करो, एक्सरसाइज करो, और 10% मिनिमम वेट जो है वो रिड्यूस करने के लिए ट्राई करो, फर्टिलिटी बढ़ने की संभावना रहती है। और जो नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो मेटफॉर्मिन, मायो इनोसिटल और डी कायरोल इनोसिटल, साथ में विटामिन डी और फॉलिक एसिड देते हैं। अब जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है कि जहां पर अंडे कच्चे रहते हैं उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, तो वो मेडिसिन क्लोमिफेन साइट्रेट एंड लेट्रोजोल यूज करते हैं। क्लोमिफेन साइट्रेट है वो 50 मिलीग्राम टू 150 मिलीग्राम, और पीरियड्स के 5वें दिन से 15 दिन पर देते हैं, और फिर सोनोग्राफी करके देखते हैं कि जो कच्चे अंडे हैं वो पक्के हुए और कौन से दिन पर पक्के हुए हैं। और लेट्रोजोल भी ऐसे ही 2.5 टू 10 मिलीग्राम देते हैं, उसको भी पीरियड्स के 5वें दिन से 15वें दिन पर देते हैं, और फॉलिकल्स कब मैच्योर होता है वो देखा जाता है। अगर मेडिसिन से जो अंडे हैं वो मैच्योर नहीं होते, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मेडिसिन के साथ गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और साथ में ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं, और कब ओव्यूलेशन होता है वो देखा जाता है। देन कपल को हम एडवाइस करते हैं कि जो दिन ओव्यूलेशन होता है वो दिन आपको इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी रह सकती है। अगर ये 2 चीज से रिजल्ट नहीं आता है तो साथ साथ में हम आईयूआई करते हैं। तो आईयूआई भी फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल ट्रीटमेंट है,
तो मेडिसिन, इंजेक्शन और आईयूआई से रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर समझ लो कि 3-4 साल हो गए, प्रेगनेंसी नहीं रहती है शादी को, तो आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी जो ये ट्रीटमेंट है वो बहुत बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है और वो पीसीओडी में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। वन अनदर ट्रीटमेंट जो पीसीओडी के लिए किया जाता है वो है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। उसके अंदर लेप्रोस्कोपिक करके ओवरी के अंदर पंक्चर किया जाता है और उसकी जो एंड्रोजन की मात्रा है और एलएच की मात्रा है उसको रिड्यूस करने के लिए ट्राई किया जाता है। मगर लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग जो है वो फर्टिलिटी एक्सपर्ट जो लेप्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट है उसके पास ही करवाना चाहिए, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने से कभी कभी हमारा जो फर्टिलिटी का वैल्यू है एएमएच है तो वो डाउन हो जाता है। तो बहुत प्रिकॉशन के साथ लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा रखते हैं दी हुई जानकारी आपको फायदेमंद रही होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी YouTube चैनल सर्वमंगल IVF पर जाके देख सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट www.सर्वमंगल IVF पर भी लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद।